नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। इंदारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुश्ताक अली मंसूरी जी, जो अपना दल यश के नेता हैं। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी, इतनी पुरानी पार्टी और इतने पुराने नेता, आप छोड़े क्यों कांग्रेस आप? इसमें मैं 1990 से रहा और पार्टी जो है जब दुर्दिन में थी तभी मैं इसके साथ रहा और प्रयास किया कि इसके साथ रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन खत्म किया जाएगा। लेकिन बीच में इधर कुछ सालों से पार्टी के अंदर ऐसे लोगों का पदार्पण हो गया है, आ गए हैं जो उच्च पद शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं और वह जो है एक समझ लीजिए कि एक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और एक मैं पुराना कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लगातार उपेक्षा का शिकार होने के बाद अब मुझे इस दर्द को सहने की शक्ति नहीं रही और मैंने अपना निर्णय बदला और मैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। गुरु जी, आपको करीब 3 दशक तक करीबन रहे लगभग। कभी आपको चांस नहीं दिया गया कांग्रेस से कि नहीं, आप एक बार चुनाव तो लड़िए, विधानसभा ही? कभी चांस नहीं दिया गया। मैंने विधानसभा 354 घोषित से करीब 3-4 बार मैंने डिमांड किया और इस उम्मीद में था कि हमारी कार्यशैली और हमारी कांग्रेस के प्रति जो वफादार जो मैं रहा हूं, जो उनके सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया हूं। और जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके बाद मुसलमानों की तादाद हालांकि इसमें काफी कम हो गई, उसके बाद भी मैं लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में लगा रहा और मुझे उम्मीद थी कि बड़े नेता सशक्त नेतृत्व हमारी ईमानदारी और वफादारी को देखते हुए कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे बुला करके टिकट देंगे और मैं जो है इस क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम करूंगा। लेकिन जो मैं रिसर्च कर रहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही अच्छी राजनीति है, मैं इसको रिसर्च कर रहा था। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर जो जिला स्तर के जो लीडर हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कभी इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया। उनके दिमाग में आया ही नहीं कि इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछा जाए कि आप इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं तो आप की जो है कुछ इच्छा है कि नहीं। हालांकि मैंने पेपर के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों को अवगत कराता रहा, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। हालांकि पार्टी में इतनी इतनी ज्यादा क्रियाशीलता नहीं रही है लोगों की, जो है अन्य लोग इसमें आकर के उनको टिकट दिया जाए। बहुत कम लोग रहे हैं, लेकिन इतने कम होने के बावजूद भी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो जो पार्टी के अध्यक्ष कह लीजिए प्रदेश स्तर का, उन्होंने कभी गवारा नहीं समझा कि हम बुलाएं तो इस व्यक्ति को बुला के समझें तो और समझने का प्रयास करें कि आपको कहें कि आपको मैं टिकट दे रहा हूं, आपको चुनाव लड़िए। और एक छोटे कार्यकर्ता का जो कांग्रेस में मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि एक गरीब मैं कार्यकर्ता हूं, एक मतलब मजदूर का लड़का हूं, सोचा कि ये पार्टी रहेगी और मुझे कभी जो मौका देगी और मैं भी इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मेरी इच्छा भी जो है समाज में जाने की जो रही है, जो सामाजिक सेवा करने की रही है, इस पार्टी के माध्यम से सेवा करूंगा। लेकिन ये जो है ये इस पर तरजीह ही नहीं दिए, कोई पूछा तक भी नहीं कि अरे यार आप कर क्या रहे हो। हमारे पर पार्टी का जो कार्यक्रम करते हुए 2 बार मुकदमा भी हुआ, पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों को करते हुए मैं मुकदमा झेल भी रहा हूँ, मैं तारीख पर भी जाता हूँ। मैं इस चीज को अवगत लखनऊ के मीटिंगों में कराया, क्योंकि हमारी बात तक दिल्ली तक पहुंची कुछ समय बाद, लेकिन उसका कोई असर नहीं आया कि इतना वफादार, ईमानदार और कार्यशील कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक के 15 साल मैं अध्यक्ष रहा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कांग्रेस का, फिर उसके बाद मंडल का माइनॉरिटी का अध्यक्ष रहा, इसके बाद जो है लगातार मैं उत्तर ये जनपद मऊ का उपाध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया। लेकिन जब टिकट और सम्मान की बात आती है तो उस समय जो है कोई उसका मतलब नहीं। बायोडाटा गए, मेरी बायोडाटा को भेजा, लेकिन किसी ने एक इंटरव्यू भी मेरा नहीं लिया कि इस व्यक्ति से इंटरव्यू ले ले, इसकी क्या सोच है, उसने कार्य किया है, इसे मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन इस पर ध्यान बड़े नेताओं ने नहीं दिया। जो है
कहने का मतलब ये है कि लगभग हमारी जितनी उम्र है उतनी तो आपकी राजनीतिक अनुभव है। तो आपको अभी पीड़ा रहती है कि मैं इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया कांग्रेस में? नहीं, पीड़ा तो है, बर्बाद तो किया, लेकिन मैं यह सोच करके इसमें रहा कि एक गरीब मजदूर लड़के को भी कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसमें मौका मिलेगा और इसे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो आगे ले जाने का प्रयास करेगा। बाकी पार्टियों को मैंने इसलिए चॉइस नहीं किया कि वहां पर धन बल जन सारी चीजें जो दिख रही थी, इसलिए मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये एक मजदूर के लड़के को भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, जिससे मैं दुखित होकर के अपने जो है सिद्धांत से एक तरह से कह लीजिए समझौता किया। और मैं आदरणीय जो डॉक्टर सोनेलाल जी थे, जो बौद्धिस्ट की विचारधारा को लेकर चलने वाले, जो दलित शोषित वर्ग अल्पसंख्यक सबको एक साथ जोड़ करके ले चलने वाले हैं, उस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। जो अंबेडकर के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है उस पार्टी को ज्वाइन किया कि हम कम से कम अपने लोगों का जो उनके माध्यम से जो उनका सिद्धांत है उसके माध्यम से लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा और मैं इस कार्य को निभा पाऊंगा। तो गुरु जी, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी का निकला है भारत जोड़ो यात्रा, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को निकालना चाहिए कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा? अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा तो उनका प्रयास करना ही चाहिए। भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत तो एकता अखंडता में सब लोग विश्वास रखते हैं। कहीं से कोई, मेरे नजर में ऐसा नहीं है कि कोई कसीदगी है। और सही माने में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर ही प्रयास करना चाहिए। तमाम लीडर्स, बड़े लीडर्स भी निकले, छोटे लीडर भी मनो वो हतोत्साहित हुए। जो कांग्रेस में लोग आ गए हैं, जो कांग्रेस की विचारधाराएं थी उससे हट गए हैं, इससे लोग कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता भी दुखित हैं। और इसको कांग्रेस जोड़ो वो ज्यादा ठीक रहता, सही कह रहे हैं। भारत जोड़ो से बेहतर है कांग्रेस को मजबूत करते, तो कांग्रेस मजबूत होती तो भारत मजबूत हो ही जाता। गुरु जी, अगला सवाल मेरा है कि जो अपना दल यश में गए हैं तो बीजेपी से गांठ साठ गांठ है, और आप लोग बीजेपी से दूर रहना चाहते हैं, तो फिर कैसे वो राजनीति करेंगे आगे आप? बीजेपी से उनका गठबंधन है और विचारों का गठबंधन नहीं है। जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके साथ मिलकर लागू करने का हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी की सोच है। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी में जी में है, माननीय आशीष पटेल जी, उनकी ये सोच है कि हम जब सत्ता में रहेंगे तभी किसी की मदद कर पाएंगे। और जो अपना दल का आप मैनिफेस्टो देखेंगे, उसका अध्ययन जब करेंगे, तो यही है कि दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, दबे कुचले, कमेरावादी जो मजदूर संगठन वगैरह हैं, इनको आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये हमारी नेता ने सोचा, बहन अनुप्रिया पटेल ने सोचा होगा कि हम सत्ता के साथ रह करके उनसे कुछ मदद लेकर के और इनकी पीड़ा को दूर करेंगे। और इसलिए उन्होंने गठबंधन किया है, कोई विलय नहीं है। इनकी विचारधारा और इनकी जो सोच है वो अलग है। केवल एक गठबंधन के रूप में कार्य कर रहे हैं जिससे कि अन्य लोगों की मदद की जा सके। जहां तक हमारी बात है, हमने कभी, हमारी जो सोच है यह कभी नहीं रही कि हम किसी पार्टी के विरोधी हैं। भाजपा से कभी विरोध मैंने नहीं किया। हाँ, विचारों के विरोध हो सकते हैं और किसी के साथ कार्य करने में मुझे दिक्कत नहीं होने वाली है। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी को तो टारगेट पर रखा गया। माइनॉरिटी को हमेशा अन्य दलों ने टारगेट पर रखा, मेरी समझ से, चाहे वो सपा हो बसपा हो, वो यूज किया और इनको फेंक दिया, इनसे लाभ लिया। कई कई बार मुख्यमंत्री मुसलमानों ने बनाया, लेकिन जब भी वक्त आता है, इनको हिस्सेदारी की बात होती है, हिस्सेदारी खत्म, इनको यूज करो। हिंदू भाइयों के, जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, उनको, उनके खिलाफ मुझे टारगेट पर कर दिया माइनॉरिटी को, और वो एकदम तीर के कमान पर कर दिया कि आओ इनको मारो। जबकि हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू साथ साथ चलने वाले लोग रहे हैं मदन जी, कभी कोई ऐसी बात नहीं रही है। लेकिन कसीदगी पैदा की गई और हमको उनसे दूर रखा गया। हम आपके जैसे नजदीक हैं तो हमारी मनोभावों को आप जानेंगे, जब जाएंगे ही नहीं तो अरे बहुत खराब आदमी है, तो इस तरह से खराब करके दूर रखा गया।
रही बात, जब हम आपको दुश्मन मानेंगे, हम कहेंगे आप मेरे दुश्मन हो, तो आप मुझे दोस्त कैसे मानेंगे? तो भाजपा के लोगों को जो है, हमारे जो लोग हैं माइनॉरिटी के, वो उन लोगों को, भाजपा लोगों को बताया गया कि आपके दुश्मन है। ये बताया गया, टारगेट पर रखा गया। इनको समझने के लिए एक मौका नहीं दिया गया, न इन्होंने समझने का प्रयास किया। इसलिए हम समझते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की विचारधारा है, एक दूसरे को टारगेट पर रख करके, एक दूसरे से दूरियां बढ़ा करके इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिद्धांतों की राजनीति है, सत्ता की राजनीति आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी, आपको कहने का मतलब ये है कि डरा धमका के, यानी डरा के बीजेपी आएगी तो ऐसा होगा इसीलिए वोट लिया गया, बाकी विकास नहीं किया गया। डरा धमका करके बात भी इसमें आपकी सच्ची हो सकती है, लेकिन जो है ये हमेशा एक किसी टारगेट के तहत आप कहें कि बीजेपी आ जाएगी तो आपका ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी ये हो जाएगा। भाई बीजेपी को, कल्याण सिंह को भी हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। कल्याण सिंह भी जी रहे 1900 मुझे लगता है कि 92-91 में रहे होंगे। जी जी। तो बीजेपी तो रही है। तो हमेशा ये एक नफरत फैला करके कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी एक भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी एक राज करे। और वो न आए, अगर पार्टी नहीं भी आई है, तो सपा और बसपा की सरकारों ने लगातार 30-32 सालों में जो मुसलमानों की बद से बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है, किसने किया है? क्या बीजेपी रही है इसमें? क्या कांग्रेस रही है? यही तो सरकारें रही, जो कि एक दूसरे को टारगेट पर मुसलमानों को कर करके, एक हम आएंगे तुम आओ, हम आए तुम आए, इस तरह से सपा बसपा ने इस उत्तर प्रदेश की जो बदहाली मुसलमानों की आई है, वो सिर्फ इनकी देन है, मैं कह सकता हूं। इन्होंने हिस्सेदारी देकर डेवलपमेंट किया होता, नौकरी में दिया होता, चाहे और इनको विकास कराया होता, और इनके जो एजुकेशन है इनको आगे बढ़ाया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि जो मुसलमान की स्थिति बद से बदतर उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी होती जा रही। आप सत्ता में रहे हो, बीजेपी सत्ता में तो नहीं रही है। हम बीजेपी को क्यों बहुत हमला करें, क्यों कहें कि उन्होंने हमारे साथ नुकसान किया? जो रहा है सत्ता में वो हमें क्यों नहीं दिया? तो हमें बीजेपी से नफरत एक तरह से कराया गया, और वह नफरत धीरे धीरे मुसलमान भी समझने लगा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान बखूबी हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ मिल करके एक साथ बैठ के खाना खाने से लेके उठने बैठने से तक सारी मरने जीने में, जाना आना, सारे कार्यक्रमों में लगा रहता है। कहीं कोई ऐसी भावनाएं नहीं है, कुछ नफरतों को छोड़ करके, जो हिंदू मुस्लिम कभी अलग रहा। गुरु जी, जो अभी आप अनुप्रिया पटेल जी का जो पार्टी ज्वाइन किए, तो उसमें परिवारवाद का वो लगता है तमका कि ये परिवारवाद है, क्योंकि पति पत्नी तो वही मालिक हैं, तीसरा नहीं दिखता है उसमें। देखिए, कोई पार्टी जब बनाया है और उस पार्टी के लगता है कि उस पार्टी को लेके चलने के लिए वो सुटेबल आदमी है, तो उस सुटेबल में अब हम कहें कि हम चले जाएं, तो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, केवल परिवार के लोग हैं नहीं, तमाम पदाधिकारी हैं जो चयन करते हैं, और चयन करके उनको उनमें आस्था व्यक्त किया कि नहीं, इनके रहने से पार्टी मजबूती होगी। उनके बखूबी, उनके जिससे पार्टी को मजबूती मिलती है, उसी को नेतृत्व दिया जाता है। तो कहीं कोई ऐसी कोई परिवारवाद की बात नहीं है। और मान लीजिए कि परिवार तो हर जगह, मतलब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके लड़के हुए, मायावती जी हैं, मैं उनके साथ रहने वाली वो हुई। तो ये पार्टी का अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, जिससे पार्टी को मजबूती मिलती है, पार्टी उसको आगे करना चाहती है। तो माननीय अनुप्रिया पटेल के जो सिद्धांत है, विचार है, उनके जो साथ लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को आदमी देख करके जाता है ना, विचारों को देख करके आता है ना। जिसे मुश्ताक अली मंसूरी है, क्या हमारे साथ तो हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई सभी लोग बैठ करके, बड़ी लगता ही नहीं है कि लोग मुझे कहते हैं यार, लगता नहीं कि आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो। जो मेरी विचारधारा आप भी देखे होंगे, यहाँ के चट्टी चौराहे पर महसूस करते हैं कि आप हैं क्या, मुझे कोई लेवल नहीं दिखाई देता। तो जिससे लगता है कि नहीं, समाज को, पार्टी को, देश को एक लगेगा कि वो जो है अच्छा कार्य करेंगे, तो उनको नेतृत्व सौंपा जाता है, वो चलाते हैं। अब जब तक हैं, फिर उसमें नेतृत्व तय करता है। गुरु जी, अभी रामपुर का चुनाव बीता है, इसमें किसकी दोष मानते हैं? क्या मुस्लिम वोट नहीं दिए तो हार के आजम खान की सीट है, कि बीजेपी धांधली कर ली?
देखिए, इसमें हमारी समझ से अब उसमें मैं तो उस इलाके में रहा नहीं और बहुत उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। और कही रही बात, कहीं कहीं जो मुसलमानों के साथ जो पिछड़े मुसलमान हैं, उसमें मंसूरी समाज, अंसारी वगैरह सारे लोग जो आते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और पहले जो एक हम कह सकते हैं कि एक फतवा जारी हो जाया करता था, उसको लोग मान लेते थे और मान करके वो वोट दे दिया करते थे। वो बात अब नहीं है। मुसलमान समझने लगा है और पिछड़ा मुसलमान भी समझने लगा है। आदरणीय मोदी जी ने पिछड़े मुसलमानों का नाम दिया। तो कहीं न कहीं ये अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को समझ करके ये महसूस कर रहा है कि जो सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार के साथ मेरी गठबंधन की सरकार में, ये पिछड़े मुसलमानों का, मंसूरी समाज के लोगों का ये दुख दर्द समझ रहे हैं। और जब दुख दर्द किसी का समझेगा तो वोट उसको दे देगा। हम कैसे कहें कि उसमें धांधली हुई? लोग वोट किए होंगे, लोगों की मानसिकताएं बदल रही हैं उसमें। अब केवल अगड़ा ही मुसलमान राजनीतिक सत्ता में आप देखेंगे, कहीं भी मंत्री रहेगा, कहीं भी जो है वो विधायक होगा, राज्यसभा हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगा। वोट हम देते हैं, जो 90% मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, वोट हम देते हैं और सत्ता वो लेगा। तो ये शायद अब समझने लगा है कि हमारे वोट पर आप हिस्सेदारी नहीं कर सकते। आप देखो, आपने जो किया आप उसको भोगोगे। आप जब सत्ता में है तो मुझे नहीं जान पाए, इसलिए उसका कहीं न कहीं रिएक्शन हुआ। पिछड़े मुसलमानों का एक तरह से अपने एक राजनीतिक भविष्य को तय करने का एक मौका मिला होगा और उस तरह से उन्होंने वोट किया होगा। गुरु जी, एक सवाल है कि मैनपुरी में अखिलेश यादव जब जीते उपचुनाव तो बयान दिया था कि समाजवादियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उनका कहने का मतलब क्या था, आप कुछ बता पाएंगे? जी, सवाल समझे नहीं, थोड़ा सा फिर बताइए वो मदन जी। अखिलेश यादव बोले थे जब मैनपुरी का उपचुनाव जीती उनकी मैडम, तो बोले थे कि समाजवादियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उनका कहने का मतलब क्या था, कुछ बता पाएंगे? समाजवादियों के अच्छे दिन आने वाले हैं, अब उनका आशय तो अच्छे दिन, इसका मतलब जो वो सत्ता में थे तो नहीं थे क्या? अब तो सत्ता के बाहर है, सत्ता में वो तो अच्छे दिन रहे होंगे। अब मतलब वो बुरे दिन रहे हैं, अब अच्छे दिन आ रहे हैं उनके। अब तो उसके बारे में अब उनके अंदर क्या डिफाइन कर रहे हैं और क्या देना चाहते हैं, अब वही मदन जी बात करने पर क्लियर होगा। गुरु जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में, कैसे जोड़ेंगे अपना दल इसमें? पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया, अवसर देने का मतलब अगर मुझे मेरा इस्तेमाल किया, तो मुझे लगता है पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में हम माइनॉरिटी के लोगों को अधिक से अधिक, खासकर मंसूरी समाज, जो मेरा एक संगठन, मैं मंसूरी समाज कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष भी प्रेजेंट में हूँ, जिसमें 45 जिले से ऊपर मेरा संगठन कार्यशील रहा है। तो पार्टी को मुझे लगता है कि मुझे मौका अगर अवसर उस तरह का देगी, तो मैं जो है उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी को, तो कह सकता हूं मंसूरी समाज के साथ अल्पसंख्यक पिछड़े मुसलमानों को पार्टी से जोड़कर जो इसका मैनिफेस्टो है कि पिछड़ों को आगे ले चला जाए, दलितों को आगे ले चला जाए, जो गरीब वंचित है उनको आगे ले जाने का प्रोग्राम है। तो उनसे मिल करके एक योजना बना करके हम इनके साथ जोड़ेंगे और माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी के हाथों को मजबूत करके, और मैं भविष्य का इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में एक देखना चाहता हूं कि ऐसी नेता मुख्यमंत्री बने जो कि सभी लोगों के, सभी वर्ग के लोगों का अपना विकास कराया है। और मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग मेहनत करके इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, आप राज तक न्यूज चैनल पर समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई मदन जी, आपका भी, जो आपने मुझसे मेरे लिए अपना वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।